जय बंगलामुखी माता की, जय पीताम्बरा माई की। बंगलामुखी माता 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या हैं, जो शत्रुनाश, स्तंभन और वाक सिद्धि की देवी मानी जाती हैं। माता बंगलामुखी को पीला रंग प्रिय है, इसलिए उन्हें पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बंगलामुखी जयंती मनाई जाती है। माता की पूजा शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी के मामलों और बड़ी समस्याओं से मुक्ति के लिए की जाती है। माँ बंगलामुखी की जयंती के शुभ अवसर पर आइए सुनते हैं माँ बंगलामुखी की कथा। इस पावन अमृत रूपी कथा को सुनने के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। लेकिन प्रिय श्रोताओं, कथा आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गंभीर और आवश्यक बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि कथा को अगर बीच में छोड़ दिया जाए तो वह न केवल अधूरा ज्ञान देती है, बल्कि मन में शंका और भ्रम का बीज बो देती है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि बुद्धि, धर्म और सही मार्ग का दर्शन है। अधूरी कथा सुनने से मनुष्य का मन भटक सकता है और वह अनजाने में गलत निर्णय ले सकता है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को अंत तक पूरे धैर्य और श्रद्धा के साथ सुने। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, एक वाक्य आपके सोते हुए भाग्य को जगा दे। और यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं तो इस दिव्य कथा को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। चलिए सुनते हैं आज की यह दिव्य कथा। माँ बंगलामुखी जयंती के दिन उनकी पूजन करने वाले साधक को संसार के हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। उनकी पौराणिक कथा का श्रवण करने से हजारों पापों का नाश होता है। माँ देवी बंगलामुखी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न वाले ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया और अनेक लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव सा हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में ही जाएं। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया तथा देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल कीड़ा करती महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बंगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रिलोक स्तंभनी महाविद्या भगवती बंगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बंगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र स्वरूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन देवी के रूप में मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बंगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्धि और विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। देवी को बंगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, बलगामुखी, बंगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इस प्रकार माँ बंगलामुखी की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से हर संकट दूर हो सकता है। माँ की कृपा से शत्रु शांत होते हैं और जीवन में सुख, शांति और सफलता मिलती है। माँ बंगलामुखी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माँ बंगलामुखी।